स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संदीप सर। आज हम करने जा रहे हैं हमारा 10th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें हम पहला लेक्चर कर चुके हैं जिसमें हमने किया था सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि अलजेब्रिक मेथड से सम सॉल्व करने के जो हमारे पास तीन मेथड थे उसमें से फर्स्ट मेथड हम कर चुके हैं। इस सेकेंड लेक्चर में आप करेंगे सेकेंड मेथड जिसका नाम है एलिमिनेशन मेथड। क्या नाम है? एलिमिनेशन मेथड। तो इस एलिमिनेशन मेथड में सम को कैसे सॉल्व करना है वो हम आज सीखेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, जैसे आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड हमारे फर्स्ट लेक्चर में किया था, बिल्कुल उसी तरह से यहां पर भी आपको दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिए जाएंगे और फिर उनकी हेल्प से हमें क्या करना है, सबसे पहले हम चेक करेंगे हमारी थ्री पॉसिबिलिटी, यानी कि दो लाइन की जो थ्री पॉसिबिलिटी होती है जिसमें हम चेक करते हैं यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी कॉमन सॉल्यूशन। पहले हम वो चेक करेंगे और उसके बाद फिर हमारे मेथड को प्रोसीड करेंगे, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड में किया था, ठीक है। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले फर्स्ट सम स्टार्ट करता हूं। इसमें आपका पहला सम है यहाँ पर x plus y is equal to 7 and 2x plus 3y is equal to 1। तो यहाँ पे आपके पास दो इक्वेशन है, फर्स्ट वन एंड सेकंड वन। इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पर ये जो दो इक्वेशन आपके सामने दी गई है, यहाँ पर हम किस तरह से पहले एलिमिनेशन स्टार्ट करने से पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा क्या ये एक आंसर सॉल्यूशन यानी कि यूनिक सॉल्यूशन देता है या नहीं। उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा हमारे a1, a2, b1, b2 ये चार वैल्यूज, ठीक है। तो आप देखते हैं, सबसे पहले हम कंपेयर करते हुए लिखते हैं यहाँ पर आपका यहाँ पर a1 अपॉन a2 का आंसर क्या आता है वो देखते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ x तो यहाँ है 1, यहाँ पर है 2, तो आपको मिला 1/2। दूसरा जो है आपका है वो है b1 अपॉन b2 यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ y, यहाँ है 1, यहाँ है 3, यानी आपको क्या मिला 1/3। इट मींस व्हाट, दोनों का आंसर क्या आता है? डिफरेंट आता है, डिफरेंट आंसर आता है। इट मींस व्हाट, योर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये हो गई आपकी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई। इसका मतलब हुआ यू विल गेट यूनिक सॉल्यूशन। आपका आंसर कैसा आएगा? यूनिक आएगा, यानी कि यू विल डेफिनेटली गेट आंसर ऑफ x एंड y, ठीक है। तो यहाँ हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ कंप्लीट। अब हम चलते हैं हमारे सम को सॉल्व करने के लिए बाय द मेथड ऑफ एलिमिनेशन, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, उसमें हम लोग कोएफिशिएंट जो होते हैं x वाले कोएफिशिएंट और y वाले कोएफिशिएंट, उन्हें हम क्या करते हैं, किसी भी एक को सेम करते हैं। या तो x वाले कोएफिशिएंट सेम कर दीजिए या फिर y, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं जो इजी होगा उससे हम पहले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपका कोएफिशिएंट है x का 1, यहाँ पर है 2, y का कोएफिशिएंट है यहाँ 1, यहाँ है 3। तो आपके यहाँ पे चॉइस किस तरह से रहेगी, अगर आप इस फर्स्ट इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो जैसे यहाँ 2x है यहाँ भी हो जाएगा 2x। और अगर आपको ऐसा नहीं करना है और आपको y को सेम करना है तो यहाँ पर है 3 और यहाँ पर है y, तो आप क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 3y। इन शॉर्टली आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि विच वैल्यू, यानी आप कौन सा वेरिएबल सेम करना चाहते हैं, xx या फिर y। जो भी हमारा टर्म सेम हो जाएगा उसे हम क्या करेंगे, कैंसिल करके दूसरे वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। दिस इज अवर मेथड। तो हम लोग चलो यहां से स्टार्ट करते हैं। मैं यहां पर x के साथ जो कोएफिशिएंट है उन्हें सेम करूंगा। तो उसके लिए आप देख सकते हैं सेकंड इक्वेशन में हमारे पास x का कोएफिशिएंट है 2, इसलिए यहां उसको 2 करने के लिए यहां पर क्या है 1, और 1 को 2 कब कर सकते हैं, व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 2। तो इक्वेशन नंबर 1 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 के साथ। किसके साथ? 2 के साथ। सो व्हेन 2 मल्टीप्लाई, तो ये 2 जो है वो सिर्फ इससे मल्टीप्लाई नहीं होगा, सभी से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। जब हमारे घर में कोई गेस्ट आता है तो वो किसी एक पर्सन से थोड़ी मिलता है, सभी से मिलता है ना, घर के सारे मेंबर से मिलता है। तो बिल्कुल इसी तरह से ये जो आपका 2 है ये मल्टीप्लाई सिर्फ इससे नहीं होगा, ये सभी वैल्यू से होगा, ठीक है। और अगर ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है तो ये भी 2x और ये भी 2x, दोनों क्या हो जाएंगे, सेम। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इस वैल्यू को यानी आप इक्वेशन नंबर 1 को सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करें और फिर देखिए आपको क्या मिलता है। तो वो हम लिखते हैं यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर आएगा आपके पास 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 7 14। सेकेंड इक्वेशन में हमने कुछ भी नहीं किया है क्योंकि हमारे पास पहले से कोएफिशिएंट क्या है, मैच हो रहे हैं। तो इसके लिए सेकेंड इक्वेशन एज इट इज लिख देंगे, जो होगा 2x प्लस 3
3y इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा क्या काम है, अब हमारा यहाँ ये काम है कि हमें यहाँ इन x जो कि हमने कोफिशिएंट सेम कर दिए हैं उन्हें क्या करना है, सॉर्ट आउट करना है। तो उसके लिए आपको अच्छे से ध्यान दीजिए, जब आपके कोफिशिएंट सेम हो यानी सेम सिंबल हो तो हम करते हैं सब्ट्रैक्शन, और अगर कोफिशिएंट के सिंबल डिफरेंट हो लेकिन वैल्यू सेम हो तो हम करते हैं एडिशन। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2x है 2x है, दोनों ही वैल्यू किस में है, प्लस में है। मैं यहाँ फिर से लिख दूं, अगर आपके कोफिशिएंट्स विद सेम हो यानी अगर सेम सिंबल हो, क्या हो, सेम सिंबल हो तो होता है क्या, सब्ट्रैक्शन। क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। और अगर अपोजिट सिंबल होते हैं, क्या होते हैं, अपोजिट सिंबल हो, देन यू हैव टू गो विद एडिशन। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान रखिए, जब आप सब्ट्रैक्शन करेंगे तो सिंबल चेंज होंगे और जब आप एडिशन करेंगे तो सिंबल चेंज नहीं होंगे। तो यहाँ पर क्या है, दोनों के दोनों 2x सेम सिंबल है, क्या है, सेम सिंबल। तो जब सेम सिंबल आता है तो क्या होता है, सब्ट्रैक्शन, यानी कि सिंबल चेंज होंगे नीचे वाले इक्वेशन के। तो पहला है 2x प्लस में है, बन जाएगा माइनस, ये है प्लस 3y हो गया माइनस 3y, और ये प्लस 1 हो गया माइनस 1। ठीक है, बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ये दोनों जो हमें कैंसिल करने हैं वो हमेशा क्या होने चाहिए, सेम थिंग विद सेम वैल्यू बट विद अपोजिट सिंबल। तो अगर वो सेम वैल्यू विद सेम सिंबल है तो हमें करना पड़ेगा सब्ट्रैक्शन, और उसके लिए क्या होगा, जो इक्वेशन होगी उसमें सभी के जो सिंबल है वो चेंज हो जाएंगे। यहाँ प्लस था माइनस हो गया, यहाँ प्लस था माइनस, और यहाँ प्लस था तो माइनस। लेकिन अगर सपोज पहले से ही सेम होते यानी 2x और माइनस 2x होता, यानी क्या होता, अपोजिट सिंबल होते, तो हम करते वहां पर एडिशन। एडिशन का मतलब ये जो आपने सिंबल चेंज किया ऐसा आप कुछ भी करते नहीं। समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ पे सिंबल हमने चेंज कर दिए क्योंकि क्या था, सब्ट्रैक्शन। अब ये दोनों सेम 2x और माइनस 2x हो गए कट, ये है प्लस 2y, और अब 3y प्लस नहीं है, 3y क्या हो गया, माइनस 3y। तो प्लस 2y माइनस 3y आपको आंसर देंगे माइनस 1y, यानी कि माइनस y। और यहां आ गया 14 माइनस 1 हो गया आपका 13। क्या हो गया, 14 माइनस 1 हो गया आपका आंसर 13। तो ये माइनस जो सामने की तरफ ले जाए तो आपको मिलेगा y इज इक्वल टू माइनस 13, यानी आपका y का आंसर आ गया। ठीक है, ऑलराइट। तो बस आप जैसे आपका पहला आंसर आया, आप क्या करेंगे, ये y की वैल्यू जो दो इक्वेशन है उसमें से जिसमें इजियर पड़े उसमें आप रख दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, x का आंसर। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन इज क्वाइट इजी। तो हम यहां लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन में y की जो वैल्यू है वो हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो चलिए पहले इक्वेशन लिखते हैं। फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। अब यहां पर y की जगह आ जाएगा माइनस 13, तो हो गया x प्लस माइनस 13 इज इक्वल टू 7, एंड दैट इंप्लाइज x इज इक्वल टू, यहां माइनस है तो वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो x इज इक्वल टू 7 प्लस 13, सो फाइनली x इज इक्वल टू 20, यानी आपका आंसर क्या आ गया, x इज इक्वल टू 20। So now we have both the answer x and y. तो फाइनली हम किस तरह से लिख देंगे, उन्हें ऑर्डर पेयर में लिख देते हैं। तो फाइनली आपको क्या मिला, x, y is equal to 20, minus 13। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ओके, तो बस इसी तरह से हमें क्या करना है, सम को सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप इसको समझ लीजिए, और मैं फिर अब इसके अलावा एक और सम कराता हूं जो आपको क्या करेगा, यानी सेम टू सेम पैटर्न लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट। यानी आपको जिस तरह से इक्वेशन 1 मैंने दिया था इसी तरह से वापस से दो इक्वेशन दूंगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा एक स्टेप आगे। ठीक है, प्लीज राइट इट डाउन। ओके, अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन हमारा एलिमिनेशन का। यहां आप देख सकते हैं मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है जो कि फ्रैक्शन में दिया हुआ है। क्या है, फ्रैक्शन में। सबसे पहले जो हमने सम किया वो हमने क्या किया था, बहुत ही सिंपल मैनर में, जहां पर आपको पहले से ही सम जनरलाइज फॉर्म में दिया हुआ था। ठीक है, यानी कि a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0 ऑलरेडी गिवन था। अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे को जनरलाइज फॉर्म में सम नहीं दिया हुआ है, तो हम पहले क्या करेंगे, उसे जनरलाइज फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद फिर हम अपना एलिमिनेशन उसमें अप्लाई करेंगे। तो चलिए सबसे पहले उसे जनरलाइज फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो यहाँ पर फ्रैक्शन किस तरह से हो जाएगा,
यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 और 3 है नीचे, यानी कि अगर आपको एलसीएम लेना है तो एलसीएम 2 और 3 का आता है 6, यानी अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 3 और यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये यहाँ पे इस तरह से आएगा 3x अपॉन 6 प्लस 2 2 4 4y अपॉन 6 इज इक्वल टू -1, जो कि अगले स्टेप में हो जाएगा 3x प्लस 4y डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू -1 एंड फाइनली 6 उस तरफ चला जाएगा तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास x माइनस, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब डिनोमिनेटर में आ गया 1। हमारा एलसीएम है 3 और 1 का 3, तो हमें क्या चाहिए 3, तो इसलिए क्या करेंगे यहाँ ऊपर और नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब जो हमारी नई वैल्यू बनेगी वो हमारे पास आएगी 3x अपॉन 3 माइनस y डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 3। तो आप इसका एलसीएम तो आपके पास पहले से डिनोमिनेटर सेम है ही, तो आपको लिखना है 3x माइनस y इज इक्वल टू 3। ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपको मिलेगा 3x माइनस y इज इक्वल टू 3 3 जा 9। ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब आपका सम बिल्कुल उसी तरह हो गया जैसे हमने हमारा फर्स्ट सम किया था। ठीक है, तो अब इन दोनों में हमको चेक करना है कि यहाँ पर कौन से कोएफिशिएंट को हम लोग इक्वल कर सकते हैं। पर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो a1x है यानी a1 है वही आपका क्या है a2 है, यानी पहले से ही आपको क्या है जो कोएफिशिएंट है वो ऑलरेडी सेम है, तो यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं है। इट मींस व्हाट, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार एलिमिनेशन के बाद कोई ना कोई वैल्यू मल्टीप्लाई करनी ही होती है। कभी कभी एक इक्वेशन में मल्टीप्लाई करके भी आंसर आ जाता है, कभी दोनों में भी करना पड़ता है और कभी किसी में भी करना नहीं पड़ता। यानी कि हमें ये ध्यान देना है कि हमारा मेथड क्या है कि x और y दो में से किसी एक को क्या करना है, एलिमिनेट करना है, यानी उसे वहां से हटा देना है। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों के कोएफिशिएंट सेम करने पड़ेंगे, या तो a1 a2 के या फिर b1 b2 के। अगर ऐसा हो जाता है तो हमको क्या मिलेगा, जो अगर आप x a1 a2 को सेम कर देते हैं यानी कि x पार्ट चला जाएगा, x एलिमिनेट हो जाएगा तो आपको y का आंसर मिलेगा, और अगर आप b1 b2 सेम करते हैं तो y एलिमिनेट हो जाएगा और आपको x का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे इस सम में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले से 3x ऑलरेडी सेम है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, चलिए पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन लिखता हूँ 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6 and the second equation 3x minus y is equal to 9। थोड़ा लाइन छोड़िए, गैप रखिए। अब मैंने आपको अभी समझाया था कि जब यहाँ दोनों सेम सिंबल होते हैं उस पर क्या करना पड़ता है, सबट्रैक्शन, और अपोजिट सिंबल होते हैं तो करना पड़ता है एडिशन। सबट्रैक्शन में नीचे सिंबल चेंज होते हैं, एडिशन में सिंबल चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये प्लस से हो गया माइनस, ये माइनस था हो गया प्लस, ये प्लस था हो गया माइनस। ठीक है, तो ये दोनों हो गए कट, प्लस 4y प्लस 1y मिलके हो गया प्लस में 5y इक्वल टू -6 -9, दोनों के पास सेम सिंबल है, हो जाएंगे एडिशन। 9 और 6 होता है 15, बिगर वैल्यूज 9, इसके आगे माइनस है तो आ जाएगा -15। ठीक है, तो आपको y इज इक्वल टू मिला -15 डिवाइड बाय 5, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई में था वहां जाएगा डिवाइड में, 5 के टेबल में 1 जा और 5 3 जा, लेकिन माइनस साइन है उसे भूलना नहीं है, तो आपको मिलेगा y इज इक्वल टू -3। ठीक है, तो हमारे पास एक आंसर आ चुका है y इज इक्वल टू -3। नाउ इट्स योर चॉइस कि आपको ये वैल्यू इक्वेशन 1 में रखनी है कि इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 काफी छोटी है, क्वाइट इजी, तो हम क्या करेंगे, y की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में रख देंगे। तो लिखते हैं यहां पे, चलिए पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 इन द इक्वेशन नंबर 2। तो यहां पहले मैं वैल्यू लिखूंगा, दैट इज 3x minus y is equal to 9। y की जगह लिखना है हमें क्या, दैट इज वी हैव टू राइट डाउन 3x minus 3 is equal to 9। तो यहां हो गया 3x plus 3 is equal to 9। ये 3 उस तरफ चला जाएगा, क्या बनेगा आपके पास, 3x is equal to 9 minus 3, so you will get 3x is equal to 6, और आ जाएगा आपके पास x is equal to 6/3 मतलब 2। So this way you will get the answer x is equal to 2। So हम लिख सकते हैं इसे that thus जो x और y के कोऑर्डिनेट होंगे वो आएंगे 2, -3। Okay, so this way you will get your final answer।
ठीक है, तो बस आपको इसी तरह से ही सारे सम सॉल्व करने हैं। अब मैं आपको थोड़े से और सम जो है होमवर्क में आपको ज्यादा डिटेल में समझ में आए उसके लिए थोड़े से सम आपको देता हूं, तब तक आप इसे लिख लीजिए, प्लीज राइट इट डाउन। ओके, तो अब चलते हैं हम लोग हमारे सम्स की तरफ। मैंने आपके लिए 10 सम्स लिखे हैं, तो ये सारे सम्स अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पूरा का पूरा एलिमिनेशन मेथड बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको एक एक करके सारे सम रीड कर देता हूं। स्टार्ट विद फर्स्ट, x plus 3y minus 6 is equal to 0 and 2x minus y equal to 5. Second sum है 4x minus 3y equal to 5 and 5 upon 2x minus y equal to 4. Third sum है x upon 2 plus 3 upon 5y plus 1 equal to 0 and x upon 2 plus y upon 3 minus 1 upon 3 is equal to 0. ठीक है, थोड़े से फ्रैक्शन वाले सम पे मिक्स किया, आपको काफी मजा आएगा सॉल्व करने में। ठीक है, फोर्थ नंबर है 9x plus 7y is equal to 55 and 7x plus 9y equal to 57. फिफ्थ सम है 11x plus 13y equal to 61 and 13x plus 11y equal to 59. Question number 6, 5 into x minus 2 plus 3y equal to 1 and 3 into x plus 1 plus 5 into y minus 3 equal to 1. 7 number is 7 into y plus 3 minus 2 into x plus 2 is equal to 14 and 4 into y minus 2 plus 3 into x minus 3 is equal to 2. Question 8 है हमारा 4x minus 3y equal to 8 and 6x minus y equal to 29 upon 3. 9 number 5x minus 3y equal to 1 and 2x plus 5y equal to 19. And last question 10, x plus 2y equal to 3 upon 2 and 2x plus y equal to 3 upon 2. ये सारे सम आप अच्छे से सॉल्व करेंगे तो आपको ये मेथड जो है वो काफी इजीली समझ में आ जाएगा। अपने आंसर्स को आप कमेंट बॉक्स में लिख लिए और फिर भी कोई कंफ्यूजन या डाउट हो तो आप मुझे कॉल या कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके देन।